नमस्कार, मैं दिनेश पाठक और फिर हाजिर हूं करंट अफेयर्स की कुछ छोटी छोटी ताज़ा तरीन जानकारियां लेकर जो देश की युवा पीढ़ी के काम आने वाली है। युवाओं के लिए हमेशा की तरह आज का ये अंक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इससे जुड़ें और देखें सुनें। आज सबसे पहले बात करेंगे पीआर श्रीजेश की, जिनकी चर्चा इन दिनों काफ़ी हो रही है। भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी पीआर श्रीजेश ने 2021 के वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। वह ये पुरस्कार जीतने वाली रानी रामपाल के बाद दूसरे भारतीय हैं। 2020 में भारतीय महिला हॉकी कैप्टन रानी रामपाल ने 2019 में अपने प्रदर्शन के लिए यही सम्मान जीता और वो ये पुरस्कार हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी थी। 17 देशों के कुल 24 एथलीट्स को व्यक्तिगत या टीम के प्रदर्शन के आधार पर वार्षिक पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। स्पेन के अल्बर्टो गिनेज लोपेज और इटली के वुशु खिलाड़ी मिशेल जियोडोर्नो उपविजेता रहे। अक्टूबर में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन स्टार्स अवार्ड में श्रीजेश को 2021 के लिए गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया था। अब जो सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनमें ये है कि 2021 के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता। इसका जवाब होगा पीआर श्रीजेश। दूसरा सवाल इससे जुड़ता है, हॉकी में किस भारतीय ने पहला वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीता, तो जवाब होगा रानी रामपाल ने 2020 में। तीसरा सवाल, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा 2021 में किस भारतीय को गोलकीपर ऑफ द ईयर का खिताब मिला, इसका भी जवाब होगा पीआर श्रीजेश। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगली खबर की। ये खबर है भारतीय तटरक्षक बल से जुड़ी हुई। भारतीय तटरक्षक बल माने इंडियन कोस्ट गार्ड ने 1 फरवरी 2022 को अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया, 46 फाउंडेशन डे। दुनिया के चौथे सबसे बड़े तटरक्षक बल के रूप में भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय तटों को, समुद्री तटों को सुरक्षित रखने और भारत के समुद्री क्षेत्रों में नियमों को लागू करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज की है। आईसीजी को औपचारिक रूप से 1 फरवरी 1977 को भारत की संसद के तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा स्थापित किया गया था। यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। 1978 में केवल 7 सतह प्लेटफॉर्मों के साथ एक मामूली शुरुआत से आईसीजी माने इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपनी सूची में 158 जहाज और 70 विमानों के साथ एक अजेय बल के रूप में आज ये विकसित हो चुका है और 2025 तक 200 सतह प्लेटफॉर्म और 80 विमान के लक्षित बल स्तर प्राप्त करने की इसकी संभावना है। भारतीय तटरक्षक बल ने पिछले 1 साल में करीब 4000 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ और प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किए हैं, जो ये एक बड़ी उपलब्धि है। इससे जुड़े जो सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और आ सकते हैं आपके सामने, पहला सवाल ये कि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन हैं। इसका जवाब होगा वीरेंद्र सिंह पठानिया। इसे आप नोट रखेंगे तो ये काम की चीज है। दूसरा सवाल है, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई। इसका जवाब होगा 1 फरवरी 1977। तीसरा सवाल, भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहां पर है। जवाब होगा नई दिल्ली। अब बढ़ते हैं आगे। हाल ही में केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय में विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा कुछ आंकड़े पेश किए गए, जिसमें कुछ चीजें निकल के आई। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है अनुसूचित जातियों के उद्यमियों के स्वामित्व वाले माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की संख्या में 96,805 उद्यमों के साथ महाराष्ट्र भारत की सूची में सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र टॉप पर है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय में विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 42,997 उद्यमों के साथ तमिलनाडु दूसरे और 38,517 इकाइयों के साथ राजस्थान तीसरे स्थान पर, 36,913 इकाइयों के साथ उत्तर प्रदेश चौथे, 28,803 के साथ कर्नाटक 5वें स्थान पर और पंजाब 24,503 इकाइयों के साथ 6ठे स्थान पर है। एमएसएमई के राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्यमों का हिस्सा सिर्फ 6% है।
अब इससे जो सवाल आए हैं सामने निकलकर वो भी जान लेते हैं। अनुसूचित जातियों के उद्यमियों के स्वामित्व वाले सबसे ज्यादा उद्यम किस राज्य में है? जवाब होगा महाराष्ट्र। एक्सक्यूज मी। यस। थैंक यू सो मच। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे भाई की जान बचाने के लिए आप अगर ब्लड डोनेट ना करते तो शायद हम उसको ना बचा पाते। लेकिन मैंने तो अभी भी डोनेट किया अपना ब्लड। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो आप शायद नहीं जानते आपके इस डोनेशन ने किसकी जान बचाई है। सो थैंक यू सो मच। ब्लड डोनेट करते रहिए, जिंदगी बचाते रहिए। क्या पता आपका ब्लड डोनेशन किसी की जान बचा दे। अब बात करेंगे किसानों के लिए भारत सरकार द्वारा लिए गए एक अहम फैसले की। किसानों को कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीक अपनाने में मदद करने के लिए भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता के गांव यानी विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए इजराइल सरकार के साथ हाथ मिलाया है। कृषि को अधिक लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए इजराइल तकनीकी सहायता और अन्य विशेषज्ञता प्रदान करेगा। इन गांवों को इजराइल सरकार की तकनीकी सहायता से विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदला जाएगा। इजराइल सरकार पहले ही 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर चुकी है। पहले से स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 25 मिलियन से अधिक वनस्पति पौधों और 3,87,000 से अधिक गुणवत्ता वाले फलों के पौधों का उत्पादन कर रहे हैं। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रति वर्ष 1.2 लाख से अधिक किसानों को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के आसपास स्थित 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में परिवर्तित करने का फैसला लिया गया है। इनमें से 75 गांवों को इजराइल सरकार के सहयोग से भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में पहले वर्ष में परिवर्तित करने का फैसला लिया गया है। कृषि में सहयोग की अगर बात करते हैं तो ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी भारत और इजराइल कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए एक साथ आ चुके हैं। भारत और इजराइल ने 2008 में $50 मिलियन के कृषि कोष की शुरुआत की थी। इसने डेयरी, सूक्ष्म सिंचाई और कृषि प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इससे इंडो इजराइल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट का गठन हुआ था। वहीं अगर आर्थिक संबंधों की बात करें तो भारत एशिया में चीन और हांगकांग के बाद इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। हीरे का व्यापार कुल द्विपक्षीय व्यापार का 53% से अधिक है। कृषि, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और दूर संचार तथा मातृभूमि सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों के कारण व्यापार में और विविधता आई है। भारत इजराइल को कीमती पत्थर, धातु, वस्त्र, कपड़ा वस्तुओं और रासायनिक उत्पादों आदि का निर्यात करता है। अब इस खबर से जो महत्वपूर्ण सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामने निकल कर आए हैं वो कुछ ऐसे हैं। भारत ने कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए हाल ही में किस देश से हाथ मिलाया है? इसका जवाब होगा इजराइल। दूसरा सवाल है, इजराइल के साथ कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए हुए करार में कितने गांवों को विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए सहमति बनी है? इसका जवाब होगा 150। तीसरा सवाल है, इजराइल सरकार ने भारत के कितने राज्यों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं? जवाब होगा 12। तो आज के इस खास अंक में बस इतना ही। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।